कुछ जानबे न कर झूठे जुमा एक लड़का वजू बना था जुमा माफ किया हम एकदम लड़का वीआईपी किस्म के था हम सोचे लगता कि लड़का अच्छा है लेकिन जब वजू बनाने लगा तो सर का मसा करने टाइम में हम बोले हाँ बेटा ये चुकचुकुआ कौन किताब में हो रहा है ये कहाँ पढ़ ले रे ये चुकचुकुआ बल साबु चुकचुकुआ को समझ चुकचुकुआ देंगे हम बोले वाह रे मुसलमान पढ़ना वजू नहीं बनाया जाता 95% ईद की नमाज नहीं पढ़ना जाता ईद इतनी खुशी नमाज 6 किलो लच्छा इतने बोतल इतर गड़ी किस्म 1.5 किलो ईद की नियत याद है नहीं कसम खुदा की कुछ कौन जानता है जनाजा नहीं है बाप मरा इंतकाल किया पूरा रोया जनाजा न मिट्टी याद न जनाजा याद पता नहीं ये लोग करेगा क्या जब तक हम लोग मौलवी मौलाना बचे तब तक बचिए हम लोग जिस दिन उठ गए उस दिन आप लोग भी उठ जाएंगे हम ही लोग तो बचा के रखे हम ही लोग बचा के रखे कुछ ईमानदार लोग हैं मोहल्ले में 2-4 रहते हैं नमाजी कितने नमाजी आपके गांव में होंगे बड़ी मुश्किल से 15 को 20 उतने ज्यादा नहीं होगा जैसे घर है जाके नमाजी से कीजिए 100 लोग टेंट टून के 1-2 बेसिक 17 वो भी बढ़िया मौसम रहा पानी बादल छा गया तो 10 पानी पड़ गया तो 6 गरज दिया 3 मलक दिया 3 खाली इमाम से हजीन लगन मचल हम लोग देखते हैं ना ये नमाजी हमारे यहाँ नहीं होते इसलिए लोगों अगर बड़े पीर बने तो नमाज पढ़ के बने गरीब नवाज बने तो नमाज पढ़ के बने वो गौसे आज़म जिनके दरबार में बेवा जाए तो मुस्कुरा जाए औलाद में औलाद जाए तो साहब औलाद बन जाए बेटी वाला जाए तो बेटा लेके लौटे डूबी कश्ती का फरियाद करे वो दुल्हा समय समंदर से निकल जाए वली के दरबार में जाइए तो दिल से गरीब नवाज के यहाँ एक आदमी सोचता था कि हम अजमेर जाएंगे गरीब था उनका काम था तांगा गाड़ी चलाना स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था थोड़ा बहुत पैसा कमाता था 2-4 बाल बच्चा परवरिश करता था एक दिन घर आया कहा अपनी बीवी से सुनो सब लोग अजमेर जा रहा है अजमेर से आ रहा है मेरा भी दिल करता है अजमेर जाने में हम भी कल जाएंगे बीवी बोली बस हो गया सुन अजमेर जाएगा सोच रहा है तांगा गाड़ी कौन चलाएगा जब गाड़ी नहीं चलेगी पैसा कहाँ से आएगा जब पैसा नहीं आएगा तो चिकन पुत्र क्या खाएगा तुमको गाड़ी चलाना है अजमेर नहीं जाना बीवी डांट दी शोहर सीधा से पटा फिर तांगा ले चला गया स्टेशन फिर चलाने लगा फिर आदमी उतरता स्टेशन में पूछता कहाँ से आ रहे हैं हजरत जनाब किबला अजमेर से आ रहे हैं अब फिर गरीब का दिल सोचता है अल्लाह सब आ रहा है जा रहा है हम कब जाए फिर बीवी पास गया कहा सुनो ना सब लोग जा रहा हम जाएंगे बीवी बोली फिर वही बतिया फिर अजमेर जाएंगे तुमको अजमेर जाने का भूत सवार है का गाड़ी चलाइए शोहर फिर जाके नरम गाड़ी नहीं चला एक दिन शोहर ने हिम्मत जुटाया कहा जब जब बीवी पूछते तब तक वो कहती मत जाओ डांटती है अब बीवी नहीं पूछना हिम्मत जुटाया तांगा गाड़ी बाजार में एकदम बेचे रहे बास घर आया बीवी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है कहा बेच कहा क्यों कहा अजमेर हम जाएंगे बीवी बोली तब जाइए शोहर गरम तब बीवी नरम ये सिस्टम है कि नहीं घर घर आप कभी नरम हो जाइए तब देखेगा बीवी एक गांव में शोहर था कहीं से आता था जैसे आया कहीं से बाजार से जल्दी नाश्ता लाओ वरना चाय पकाओ वरना ये वरना सुन के बीवी सूख गई वरना क्या करेगा एक दिन बाल्टी लेके पाकल बाहर निकली पानी लाने दूसरी औरत से मुलाकात हो गई कहा दीदी बड़ी सूख गए क्या बात है बल क्या करें रे उसका पापा कहीं से आता है कहता जल्दी नाश्ता लाओ वरना चाय लाओ वरना अभी करा के बोकारो जाएंगे ठंडा मौसम है जल्दी पानी गर्म करो नहा के जाएंगे वो औरतिया सिखाए सुनो तुम आज खाना के वरना क्या कर लोगे हाँ पानी लेके आई शोहर का देर कर दिया जल्दी पानी गर्म करो नहाएंगे गर्म पानी से वरना बीबी बाल्टी रखी कहा वरना क्या कर लोगे कहा वरना ठंडा पानी से नहा लेंगे वरना ठंडे पानी में नहा लेंगे तो कहने का मतलब है बीवी नरम तो शोहर गरम
इसी तरह ये गरीब जब जब नरम होता बीवी गर्म होती, ताना बेचा अपने सर बेटो भी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। अजमेर पहुंच गया है, 1-2 दिन नहीं 4-5 दिन नहीं, मुकम्मल 40 दिन तक अजमेर की धरती पे रहे। 40 दिन के बाद ख्याल आया गरीब, या अल्लाह जोश में तो तंगवा बेच दिए, घर जाएंगे तो कमाएंगे कैसे। ख्याल अब आया, होश संभला। जब ख्वाजा दरबार में 40 दिन आया रहा, अब सोचा कि या अल्लाह अब घर जाएंगे तंगा कहाँ पाएंगे, बच्चे चलाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे। अब वो गरीब रोने लगा, या ख्वाजा बाबा अब तो करम कर दे, बाबा गरीब नवाज गरीब को नवाज दे, तांगा था बेच के आया हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे कमाएंगे कहाँ से खिलाएंगे, या गरीब नवाज अब तो करम कर दे। रोने लगा, अब क्या करेंगे, आपकी मोहब्बत में आ गए, अब क्या करेंगे। जब रोने लगा, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। दिल से पुकारा, गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहिए सुभान। काहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, हर फजर की नमाज पढ़ के तकिया पलटा देना, दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, राज को राज में रखना, कहोगे तो बंद हो जाएगा। आए घर, नमाज पढ़ के बैठे थे, बीवी उधर से आई, तांगा बेच के अजमेर गए थे, लाइए खर्चा। शोहर ने तकिया पलटाया, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिए। बीवी सोची तंगा गड़ी पशुआ बचा था वही दिया, चलो कल देखेंगे इसको। फिर नमाज पढ़ने लगे पाबंदी से। फिर दूसरे दिन बीवी आई, पैसा दीजिए। फजर के बाद आई, तकिया पलटाई, फिर दे दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब तीसरे दिन बीवी का माथा टनकने लगा। आखिर ये पैसा आता कहाँ से, ये जब तंगा चलाता था तब इतना नहीं देता था, ये दिन भर टोपी पहन के घूमता है, अजमेर से आके तंगा बेच के फंसा है, दिन भर टोपिया पहन के मोहल्ला में घूमता है, ये रात में चोरी जरूर करता है, वरना ही पेशवा आता का। बीवी सोची कि अब इसको कहना होगा। एक दिन चौथे दिन आएगा, सुन आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों, कहा पेशवा आता कहाँ से कहना होगा। शोहर ने कहा बीवी सब चक्कर में मत पड़ो, हो रहा है होने दो, खा रहा है खाने दो, क्यों सब चक्कर में पड़ती हो। कहा नहीं तुम चोरी कर मेरे सरदार, अगर नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी हम ना कहें तो खाना बंद, और कह दे तो आना बंद। ना कहें तो खाना बंद, हम कह दे तो आना बंद। कहा मतलब, कहा ये गरीब नवाज की करामत। चौथे दिन फिर आई, बोल खर्चा लाइए। शोहर ने कहा बंद करा के खर्चा मांगना, तुमको कहे थे राज की बात है, तुम जिद पे अड़ गई, मैं कह दिया बंद हो गया। बीवी बोली अब गलती कर दिए हो, अब दोबारा चालू करवाइए। काई मुखिया समिति मसला है का, ये ब्लॉक का समझा तो कर, जिला परिषद का मसला है का, ये भेलडब्ल्यू वाला मामला तुम समझ लिया है, जल्दी चालू कराओ। क्या समझ के रखिए तुम? बोला अब तू गलती कर दिए, अच्छा दोबारा जाके देखिए, देखिए हो जाएगा। फिर दीवाना उठा, मस्ताना चला, सर पे टोपी चौरे पे डाली, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह। फिर अजमेर की धरती पहुंचा। 1-2 दिन नहीं 4-5 दिन नहीं, मुकम्मल 40 दिन रहे। दिल में ख्याल आया, छोटे छोटे बच्चे भूख से छोड़ के आया। कहा बाबा गरीब नवाज आए हैं, कैसे आप जाएंगे कैसे, वो आपको भेजना है। या गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रकम जाती थी राज की बात थी, फाश हो गई। बाबा अब तो करम कर दे, अब तो करम कर दे, अब तो करम कर दे। जब रो रो के दुआ किया, रब की बारगाह में दुआ टकराई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जलवा सामने आया। कैसे का दीवाना मत घबराना, घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना, तकिया मत पलटाना, पहले चौक में जाना और खड़ा होकर 10-20 के आदमी के बीच में ऐलान करना, तब तकिया पलटाना, पहले छुपा के
अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो वली के दरबार में जो दिल से जाता है उनकी दुआ कबूल होती है। हम लोग अच्छा मस्जिद भी जाते हैं ना, हम लोग 2 रकात नमाज पढ़ने जाता है ना, पीछे सुन्नत ना आगे, 2 रकात 10 मिनट बाकी रहेगा 1 बजे में। अरे इमाम साहब की तकरीर करते करते कांटवा थोड़ा सा 5 पे चला गया, हजरत इमाम साहब टाइमिया हो गलो, टाइमिया हो गलो, टाइमिया दिखाने बोल हजरत मुसलमानों कब तक ये काम करोगे, ना आगे पीछे, मतलब सुन्नत हर जगह छोड़ा, हर जगह सुन्नत छोड़ा, खाने में, नहाने में, नमाज में, मस्जिद में। शादी भी हम देखिएगा 200 आदमी जमा होता है बाराती शक्ल में, 300 आदमी होता है शरारती शक्ल में, शादी में आया, लेकिन निकाह के मंडप में कोई नहीं, कलमा के टाइम में कोई नहीं, खुतबा के टाइम में कोई नहीं, हिजाब के टाइम में कोई नहीं, दुल्हा दुल्हन के लिए मर्दवा मिलन की दुआ के टाइम में कोई, पाया के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, डीजे के टाइम में भीड़, वो डांस, ये ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। 1 बजे रात तक देखिएगा खाना खा के सब बराती हवा, सराती सब अपने अपने घर में, दूल्हा चौकी मुर्गी की तरह जप रहा है। 1 बजे रात निकाह नहीं पड़ा है, सब हवा। 1-2 बहन हुई है, उठ उठ के देख रहा है कहीं कुकुर तो उठक नहीं ले गया, ले भी जाएगा 1 बजे रात, ठीक है कोई है नहीं, दुल्हा खाली नहीं। तो इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, अब गवाह कोई तत्सम गवाह, अभी तक 300 आदमी था, सुन्नत के नाम पे जमा हुआ था, अब गवाह 2 बूढ़ा आदमी बैठा था। हम लोग पूछते हैं दादो चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं, चल तो ये उठवा, चल तो कल चल जाते रहती है। बताइए मुसलमान सुन्नत के टाइम में नहीं, खुतबा के टाइम में नहीं, निकाह के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, तुम कहते हो मुसलमान को बर्बाद हो रहा है, तुमने सुन्नत को छोड़ा है इसलिए बर्बादी तेरे घर में है। लेकिन ये मुसलमान कौम थी जिस रास्ते से चलती थी, दुनिया कहती थी दोस्त तो दोस्त है, दरिया भी ना छोड़ हम है, 12 जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मिनट और हम बोलेंगे, सुन लीजिए, आप लोग थके चाहे है ना। पहले जवानी में 1.5 घंटा बोलते थे, अब मेरी जवानी खत्म हो गई। जीट जाट जो देख रहे हैं ना, जान के धक अंदर से खत्म। पर डे 114 रात हो गई आज। कल मेरी तकरीर गोड्डा जिला में होगी, 21 है ना, 22 को फिर होगी जाके बिहार तरफ, शत्रु चकाई तरफ, 23 को फिर गोड्डा, 24 को बांका, फिर इधर आएंगे। पर डे दिन रात यही काम, दिन भर भागना, रात भर जागना। और ये मैं कुछ नहीं, मैं कोई पीर कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ, ये मेरी माँ की दुआ है जो पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। कामयाबी चाहते तो माँ की दुआ लो। लेकिन ये नौजवान कसम खुदा की क्या हो गया, जहां घर में बहू आई वो बहू नहीं पी, हाँ फूंके असर नहीं, इमाम फूंके असर नहीं, हाजी साहब फूंके असर नहीं, पीर साहब पानी पड़े असर नहीं। लेकिन अभी की बहू अपने शोहर के कान में 1 दिन फूंकती है, 3 साल असर। असला पानी में नहीं, यहाँ आप लोग नहीं, डुमरी चौकवा आप यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धवल, यहाँ फूका फूकी। कसम खुदा, लड़का शादी होके आया, वो लड़की आई, क्या जो कहती है रे बाप, एकदम हाँ हाँ अपनी माँ को, पर तोर साथ है मैं ना रहा, हमरा अलग कर, न सलाम न कलाम न बात न चीज। अजब माहौल है मुसलमान, सलाम तक नहीं करता अपनी माँ को, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है, 3 साल हाथ में रखा, जिंदगी भर दिल में रखा, 26 कुंटल 60 किलो दूध पिला के 2 साल में 3.5 किलो दूध पिया। तौफीक हुई कभी जिंदगी में माँ को सलाम कर ले, बाप से मुसाफा कर ले? नहीं। अरे ये क्या, वो बीवी जिस बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है, वो बीवी जिंदगी में शोहर को सलाम नहीं करती। याद रखो नौजवानों, तेरे लिए तेरे माँ बाप की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौला कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम
के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अगर जन्नत तलाश करना हो नौजवानों, यहाँ वहाँ मत भटक, तू घर जा, तेरी माँ है खोपड़ी में है, तू मेंबरी बन जा, मिनिस्टर बन जा, हाजी बन जा, मुफ्ती बन जा, गाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बाप उसी जन्नत का दरवाजा, उसी बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन ये कौम जिंदगी में नहीं सुधरी, सलाम तक नहीं करता। अच्छा ये छोड़िए, जो बीवी के लिए शोहर माँ बाप को छोड़ दिया, वो बीवी कभी अपने शोहर को सलाम नहीं करती। जुमा पढ़ के आते हैं, सलाम करती है आपकी बहू सबसे, बीवी सब? अरे करती है हो, एक हफ्ता ईद है, हफ्ते की ईद जुमा है, उस दिन सब बीवी को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, बहुओं को कुरान शरीफ पढ़े, शोहर जुमा पढ़े, वहां से वापस आए वो सलाम करे, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वो झोपड़ी ताजमहल नहीं बल्कि वो जन्नत की हवेली नजर आए। लेकिन नहीं, एक बीवी अपने शोहर को तो सलाम नहीं करती। बीबी फातिमा झोपड़ी में रहती थी, पत्थर के मकान में रहती थी, चटाई में सोती थी, एक कपड़े में 12 पौन होता। मौला अली आते, बीबी फातिमा पहले सलाम करती। साल में, बशर में, एक दिन ईद में HD सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई मतलब कसम वो भी सिर्फ कपड़ा देखेगी, ईद में ठीक ठाक है तब सब। अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा ईद में तो सलामो मोटे मोटे। कल नबी की बेटी एक कपड़े में 12 पेवल लगाती थी, मौला अली बाहर, बीबी फातिमा अंदर, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। बीबी फातिमा खाना नहीं खाती जब तक मौला अली घर नहीं आता। आप लोग नहीं थके? कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ तो पैसा कोई न लगो, उधार में हाथी बन दे, 10 टका ठकान। ये मोहब्बत है साजिद इकबाल भाई, ये मोहब्बत है, कसम सब उठा दी, ये मोहब्बत है। डॉक्टर मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, बहुत मौना आएगा। हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, हाथों को लहरा के कहो, सेवनम चढ़ के कूद के कहो। हम कहते चुपचाप सूझ जाइए। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, अगर तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाना। इनकमिंग उधर से चालू रखना, आउट गोइंग मेरा इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, इधर से आउट गोइंग बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। बीच में उठक बैठक होने से मोहब्बत बढ़ती है, हमको भी लगेगा कि जलसा हो रहा है। अरे 50 का नोट इतना गहरा गहरी कर रहा, ये मोहब्बत होगी। बहुत अच्छा। 100 का नोट मेरी किस्मत में नहीं बेटा, आएगा कहाँ से? गया था क्या 100 कहाँ, 200 कहीं जगह दे दिया था, थरथरी उठ गया था कुछ। 200 देख के 500 दे दिया था, कौमाम चल। अरे माशाल्लाह, अरे 100 का आ गया माशा, एक जगह 500 दे दिया था, कौमाम चले गए थे। फिर फूंक फांक के होश किया, 2000 देगा तो खाटी में ले जाना होगा। पैदल मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने आप भी बैठे हैं, 2-3 बातें आप भी सीखना। जलसा में सीखने की जगह होती है, 2-4 बातों को याद कर लोगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाए। क्योंकि सुनना बहुत जरूरी होता है। नबी की बेटी घर में चक्की चलाती थी, जब तक अली नहीं आते थे बीबी फातिमा खाना नहीं खाती थी। जौ पीस के रोटी बना के दलिया में ढक करके रखती थी और वो नमाज पढ़ती थी। ईशा के नमाज पढ़ के तस्वीर पढ़ती थी बीबी फातिमा। शोहर मौला अली तिजारत में रहते थे, खरना में घास काट के मदीने में बेचते थे, कभी तिजारत में रहते थे। अली घर में नहीं है, फातिमा अंदर है, ईशा के नमाज में है, सजदे में फातिमा है, तस्वीर में फातिमा है। 9-10 बजने लगा, 11-12 बजने लगा, मौला अली अभी तक सफर से घर नहीं आए हैं, तिजारत से घर नहीं आए हैं। बीबी फातिमा दिन भर न काम की है, पानी भी लाई, चक्की भी चलाई, हसनैन करीमैन का झूला भी झुलाई, नमाज भी पढ़ी। रात हो गई, फातिमा को भूख है लेकिन खा नहीं रही है। शोहर आएंगे तब साथ में बैठ के खाना खाएंगे।
10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक जागती थी। नींद आने लगती थी तो बीबी फातिमा कुरान पढ़ने लगती थी ताकि कुरान पढ़ने का सवाब भी मिल जाए, साथ में शोहर के आने का इंतजार भी हो जाए। हमारी बहू बेटी करेगी, इंतजार करेगी। कटसा है ना बगल में, बगल से आइएगा 2 किलोमीटर बगल से, तो मोड़ में कहीं बैठ के 9 बजे रात घर आइए। 9 ज्यादा मत बजने दीजिए। 9 बजते बजते हमारे कौम की बहू बेटियां खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजे रात को एकदम कुलू टाटी लगा के। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ चंद्रपुरा ऊपर, यहाँ बहू बेटी जागती है दूध के धावा। उधर की बात बता रहा हूं मैं। कसम खुदा के फातिमा सोती नहीं थी, रात भर जागती। हमारी बहू बेटी जागेगी, शोहर आके टाटी ठोक रहा है केवाड़ी दरवाजा, ए सुतने की खोल। बोले कहने कहाँ मरल ना, कहाँ मरल है, बलू मोड़े हैं, बोलो वहाँ गड़ा इतने पर घर आ रहे। यहाँ बहू बेटी नहीं, धनबाद के ऊपर, यहाँ सब की। तो बताओ उनके नस्ल में बच्चे कैसे होंगे? बता। फातिमा रात भर जागे, शोहर का बता खाना ना खाए, जो क्या जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिस बीवी का शोहर राजी होगा उनका रब राजी होगा, जिनका रब राजी होगा उनका सब राजी। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में जब भी कोई गया है खाली नहीं लौटा है। जो भी कोई गया, चोर गया था वली बन गया, चोर गया था वली बन गया। कुछ लोग इतराज करते हैं, बोले आप लोग गौस को मानते हैं, आप लोग ख्वाजा मानते हैं। हमने कहा कि गौस ख्वाजा मानते हैं तो अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह वाला मानते हैं। हम लोग अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह वाला मानते। इसीलिए तो हर मजार से पहले मस्जिद, गौसे बंगला रहने कहीं जाइए, मजार बाद में, मस्जिद पहले। पत्थर चपटी जाइएगा बाप दादा महबूशा के यहाँ, मजार बाद में, मस्जिद पहले। अजमेर जाइए, मस्जिद पहले, मजार बाद में। देवा जाइए, मस्जिद पहले, मजार बाद में। बरेली जाइए, मस्जिद पहले, मजार बाद में। कलियर जाइए, मस्जिद पहले, मजार बाद में। फुलवारी जाइए, मस्जिद पहले, मजार बाद में। ताकि दुनिया वाले जब तू नमाज पहले पढ़, सजदा पहले कर, फर्ज अदा कर, सुन्नत अदा कर, सजदा कर, वहां रब की बारगाह में तो झुक जा, अल्लाह की बड़ाई बयान कर। जब वक्त बचे तो अल्लाह वालों की जियारत, पहले अल्लाह की इबादत, पहले मस्जिद है, वक्त बचे तो अल्लाह वालों की जियारत। निगाह वली में वो तासीर देखी, हम करीब पे शादी ठीक चले, कितना बड़ा हादसा है। हम बोले आ गया, ये ठीक चलते हैं, मोहब्बत कहिए सुभान अल्लाह, होता है ऐसा। हम सोचे आ गया, कहिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो गौसे आजम बड़े पीर के बारगाह में एक औरत गई, बेवा औरत। कौन गई? इधर देखिए, आप लोग सुन रहे हैं? 1 घंटा तो सुनना होगा भैया, हर हाल में, जैसे भी हो 1 घंटा हमको पूरा करना है। हम कितना थके वो क्या हम बताएंगे? हम कितना थके हैं वो हमको नहीं, आपको नहीं बताना। हमको 1 घंटा तक ही करना है। जब माए हैं तो 1 घंटा नहीं बोले, क्यों आएंगे जी? नष्ट इलाहाबादी वहां से आता है, इलाहाबाद से 1 घंटा पूरा बोलता है, हम भी बोलेंगे कि नहीं? 25 अपने इमाम के हम लोग कितनी तनख्वाह देते? कसम 5-6 लुंगी समटा समटी गोहरा गोरी तबसा। अच्छा, बहुत जगह इमाम को है ना, हमारे एक इलाके में गए थे नमाज पढ़ने, कोटरमा में इमाम का डेरा देख के हमको अफसोस लगा। इमाम का डेरा हम जब घुसे, अब जो चौकी में बैठने दिया था वो चौकी अपने अपने हिलने लगी, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोल झारखंडी बाबा आप उठ गए, जलजला नहीं आया है, ये चौकी के कील कांटी सब खुल के फेंका गया। हम बोले गांव में सदर सिक्योरिटी है नहीं? बोले है हजरत, सदर साहब ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल, कभी आता नहीं, चौकी कभी देखता नहीं, हम क्या करें? हम बोले चलो एक दिन आए तुम्हारे गांव, फैसला करने आए, हमको जलसा पढ़ना जाना, हमको सोना है। इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए। तो इमाम साहब उठा, पंखा बटन टिपा, और पंखा कहे चलेगा खड़े। हमने की होलो पंखा की होलो, बोल रुक 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 हजरत रुक। फिर झाड़ू उठाया, फिर पंखा मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हमने की हो रहा, मथवा घुमाओ कि पंखा घूम? तो बोल दोनों घुमा। हमने या अल्लाह कहाँ आ गए मालिक, ये गांव में आदमी है कि नहीं रे? हमने सुना इमाम साहब चलने दीजिए,
हम ठीक लेटे और अरे माशाल्लाह उठ के फिर बैठ गए। मुहर्रम में लड़का लोग खेल लिया था और भाला तलवार भाला साग नशा सब जितना छुरी चाकू बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। इमाम हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम बोले हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। तलोरिया बंद। उसके बाद हजरत हम करवट घूम गए, वो देखते डर लग रहा था। करवट घूमे और जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोनवा में टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, खटिया देख देख सुतिएगा, मुर्दे सूझेगा। ये हाल है इस कौम की। लेकिन याद रखो जब तेरा बेटा बेटी को यही आलिम उलमा पढ़ाएंगे, बेटा सुबह उठेगा, सर पर टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान बसाएगा, मकतब मस्जिद जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। हाँ एक बात बोले, अरे बोले तोर बस्ती हम तो टेकिया गाछ हो जी। ये मोहब्बत है, लेकिन इधर मोहब्बत धरती जमीन में ठीक है, तो कुर्सी मोहब्बत का कुर्सी जहाँ मिलती है चाहे जिसको भी कुर्सी छोड़ने वाला है ना, चाहे सरकार गिराना पड़ेगी कुर्सी छोड़। बहुत अच्छा कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं हसना पानी के लोग। बहुत दिन से हजरत बता रहे थे कि एक मतलब फोन किए थे। हालांकि मैं इस इलाके में आते रहता हूँ, बोकारो इलाके में बहुत आता हूँ, इस इलाके में भी आना था। इस गांव में इत्तेफाक हुआ था आने का, आ गए। आप लोग अच्छे सुन भी रहे, आज मैं बोल भी रहा हूँ, आज मैं बोल भी रहा हूँ। बहुत जगह से नहीं बोलते हैं, ठकम फाकी करके पार हुआ। आज आप सुन रहे हैं तो बीच में अच्छी अच्छी बातें भी सुन रहे हैं। और मेरी तकरीर से है मुआशरा पे होती। मेरी पूरी तकरीर में किस्सा कहानी चुटकुला लतीफ़ा नहीं होता है। मेरी पूरी तकरीर खंगालना यूट्यूब में, यूट्यूब जाना, कहाँ जाना? एक जगह तकरीर कर रहे थे, बोले चाचा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। बोले कहते भाड़ा लगता है यूट्यूब जा, मतलब भाड़ा वाला नहीं लगता हो, यूट्यूब खोल सीधे का। तो माशाल्लाह कुछ लोग नहीं जानते हैं। यूट्यूब जाना, मौलाना सिद्दीक झारखंडी, या तो झारखंडी बाबा लिखना, या तो झारखंडी साहब लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी। 99 39 10 35 35, 99 39 10 35 35 ये व्हाट्सअप नंबर है। जहाँ भी तुम मोबाइल खोलो फोन करो, जब भी राय फोन करना, इंशाल्लाह तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम में आएंगे। हम लोग के यहाँ होता क्या है, हम लोग के यहाँ सिस्टम इलाके में क्या है, मिला जलसा करा लेगा, बाहर वाला दे देगा, गाँव घर वाला क्या सूत नहीं, बिहान भट कर वो सूत न। अब इमाम साहब जग सुताल है, अब 1:30 बजे रात में धारी सुतेगा, नींद आएगी, कसम तो सुता देता है। हम लोग देखते हैं बहुत। हाँ तो ये सब सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या? निकाह में भी शादी ब्याह सब करा दो, अब जब मलबा खर्चा काट लेता है पैसा दे निकवा वाला, बोल तू मतवा कहा खरा करो सूत में देखा नहीं भीड़। इमाम को 2 लड्डू देख सुता दिया, हम मूड मथा ले सुताल, इमाम को यह खुला रही लड्डुए बचा। याद रख आलिम उलमा आपके बेटे बेटियों को पढ़ाएगा, वो बेटी मोबाइल लेके गाना नहीं सुनेगी, बल्कि तेरी बेटी कलीज़े फातिमा बनेगी। और जब वो सोएगी तो टीवी देख के नहीं, बल्कि ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले कसल्ले अला। गौसे आजम के दरबार में जो भी किया है खाली नहीं लौटा। एक औरत गई थी गौसे आजम के दरबार में, अपना बेटा को लेके 8 साल का बच्चा, बोला हुजूर बड़े पीर दस्तगीर मेरा बेटा आप रखिए, अपने मदरसे में पढ़ा दीजिए, तालीम दे दीजिए। कहा ठीक है अपने बेटे को एडमिशन करा दो, पढ़ा देंगे। गौसे आजम अपने मदरसे में रख लिए, बच्चा पढ़ने लगा। वो माँ चली गई, 1 महीने बाद ख्याल आया मेरा बाबू 8 साल का था, मैं मदरसे में छोड़ के आई हूँ, मेरा बच्चा मेरे बगैर नहीं सोता था, मेरे बगैर नहीं खाता था, मेरे बगैर नहीं उठता था, आज मेरा बाबू कहाँ खाया होगा, कहाँ सोया होगा, कैसा खाता होगा। माँ का दिल था, मौजन आ गए, ममता जाग उठी, माँ चली घर से, गौसे आजम के मदरसे में पहुंच गई। किस टाइम में पहुंची? खाने के टाइम में। देखा गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तरखान बिछाए हैं, उसमें मुर्गा मुसल्लम बिरयानी पापड़ सलाद रखा। अब
वो औरत यह देखती है, या अल्लाह इतना अच्छा अच्छा खाना मेरा बेटा भी खाता होगा, लेकिन जब दाहिने तरफ घूम के देखती है उनका 8 साल का बच्चा सूखी रोटी चिबा रहा है। माँ का दिल भर आया, या अल्लाह ये क्या हो गया? बड़े पीर के नाम सुने थे, आज मैंने बड़े पीर की हकीकत जान गया। बड़े पीर के मदरसे में बच्चे को सूखी रोटी खिलाता, अपने मुर्गा मसलम खाता। औरत या बढ़ी आगे गई, बेटा हाथ पकड़ी, कहा चलो घर, तुमको पढ़ना नहीं, तुमको नहीं पढ़ना है बेटा, चलो घर। बचवा को लेके चलने लगी। गौसे आजम तब तक खाना वाना खा के बाहर निकले। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आपके मदरसे में अपने बेटे को हम नहीं पढ़ने देंगे। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा, मेरी मर्जी, हम नहीं पढ़ाएंगे। आप क्या कीजिएगा? गौसे आजम फरमाते सुनो रुको। कहा नहीं रुकेंगे, आपके मदरसा मेरा बच्चा जब पढ़ेगा हम रुकेंगे क्यों? कहा रुक जा, ठहर जा। कहा नहीं ठहरेंगे। कहा रुक जा, नहीं रुकेंगे। कहा नहीं देखेंगे। गौसे आजम बड़े पीर फरमाते, औरत तू तो अपने बेटे को लेके जा रही हो, बेटा तेरा है, इख्तियार तेरा है, रखना ना रखना तेरी मर्जी है, लेकिन एक बार पलट के देख लो, एक बार कम से कम पलट के देखो। तो वो औरत पलट के देखती है, इतने में गौसे आजम खाना वगैरह खा के, मुर्गा वगैरह खा के, हड्डी उड्डी दस्तरखान में जमा हो गया, उसी हड्डी को झाड़ने के लिए दस्तरखान लेके बाहर आए। कहा औरत इधर देखो। कहा मैं देख रही हूँ। कहा ठीक से देखो। कहा देख रही हूँ। कहा गौर से देखो। कहा देख रही हूँ। ये कहते हुए गौसे आजम ने दस्तरखान को झाड़ा, तमाम मुर्गे की हड्डी जमीन पे गिरी, सब हड्डी सिमट गई, मुर्गा उठ के खड़ा। कहिए सुभान अल्लाह। मुर्गा उठ के खड़ा, औरत यह हालत खराब, ये हो क्या गया है? दौड़ के गई, कदम में गिर गई। बड़े पीर दस्तगीर माफ करना, मैं समझा नहीं था। बड़े पीर फरमाते सुनो, हम तेरे बेटे को सूखी रोटी खिला खिला के उनके नफ्स अम्मारा को मार रहे थे, उसके रूह में रूहानियत डाल रहे थे। जब तेरे बेटे के नफ्स अम्मारा मरेगा, रूह में रूहानियत आएगी, तेरे बेटे में ये पावर होगा, वो भी हड्डी फेंकेगा तो मुर्गा उठ के खड़ा होगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान है इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। तो वली के दरबार में जाओ, दिल एक आदमी 6-7 आदमी गरीब नवाज के यहाँ गया था, सब अंधा था। क्या था? सब अंधा, आंख में रोशनी नहीं थी। सब जाके गरीब नवाज की चौखट के बगल में, हे बाबा आंख में रोशनी दे दे, बाबा रोशनी दे दे, बाबा रोशनी दे दे। 3 दिन 5 दिन 3 महीना 6 महीना 7 महीना 1.5 साल 2 साल से पड़ल है। हे बाबा ख्वाजा बाबा रोशनी दे दे, बाबा आंख में रोशनी दे दे। एक दिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के दरबार में पहुंचे। कहिए सुभान अल्लाह। जब अंदर जाने लगा, ये लोग कौन बैठा हुआ है? वो अंधा लोग बोला कि नहीं देखते, हम लोग अंधा हैं। कहा क्यों आए हो? कहा आंख में रोशनी मांगना। कहा कितने दिन से? कहा 1.5 साल से, 2 साल से, कोई कहता 6 महीना, कोई कहता 5 महीना, 5 साल से। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते क्या हुआ? कहाँ पर कुछ नहीं हुआ। कहा ठीक है, मैं फातिहा पढ़ के अंदर से जा रहा हूँ, आज आ रहा हूँ। और मेरे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गरीब नवाज के यहाँ फातिहा पढ़े। कहा कि यहाँ से मैं सलवार शरीफ जा रहा हूँ और वहाँ से लौटेंगे, और इसके बीच में अगर तुम लोगों की आंख में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार तुम लोगों की गर्दन उड़ाइए दे। इतना सुना, सब अंधा बोला या अल्लाह, आंख मांगने आए थे जान देने आए। ये हो क्या रहा? ये क्या हो रहा? यहाँ आंख के सवाल है, यहाँ जान पे बढ़ गए। अब सब अंधा रोने लगा, ए गरीब नवाज, अब कर्म ना करोगे तो कब कर्म करोगे? अब रोशनी ना दोगे तो कब दोगे? ए गरीब नवाज, औरंगजेब बस सलामत बोल गए, अगर रोशनी ना मिली तो गर्दन चली जाएगी, गर्दन कट गई तो घर सूना होगा, बेटी बेवा होगी, बच्चे यतीम होंगे। या ख्वाजा अब तो कर्म कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा। जब दिल से रोया तो रब की बारगाह में दुआ टकराई, ख्वाजा के सदके में सबके आंख में रोशनी आ गई। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब लौट के आए, सब अंधा उठ के खड़ा, सब मुसाफा कर रहा। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था 1.5 घंटा में हो गया। कहा पैसे तो पहले भी आंख में रोशनी मांगता था, बल पहले खाली मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन काट। अब दिल से रोने लगे, दिल से मांगने लगे। जब दिल से मांगे तो रोशनी आती, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। हम लोग कभी दिल से दुआ करते हैं?
मस्जिद में जाएगा। में दुआ मांग रहा। अच्छा बोलिए, मतलब हर जगह कब्रिस्तान जाएगा, वहां तो कुछ वहां बोलता है ज्यादा, मिलाद में बोलने कहेगा, सुबह नहीं बोलेगा। कब्रिस्तान मस्जिद में परसों अब की जुम्मा दुगो बूढ़ा हमरे गांव के बगल में बैठ करके दोनों को अरे बढ़िया मजगा रोप ली कि ना रोप ली, अरे मस्जिदों में रोप के बढ़िया ये मस्जिदों की बारी हो यार। अजब तू बोल रहा, अजब। तब तो दूल्हा बुरा करा लड़का पे सुबह भजन को गुजरा हमने पोस्ट ऑफिस गप करता है मस्जिद में, ईदगाह में, कब्रिस्तान में गप। जहां मिलाद है सुभान रब की बड़ाई का सुभान अल्लाह कहोगे तो ज़बान तेरी पाक, सुभान अल्लाह कहोगे दिल पाक, सुभान अल्लाह कहोगे सुभान अल्लाह कहोगे सुभान अल्लाह कहोगे यहाँ पर, सुभान अल्लाह कहोगे वहां पर। सुभान अल्लाह के माने अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक, अल्लाह पाक बार बार कहोगे। रब फरमाएगा फरिश्तों देख असना पानी 12 बज गया है, मेरा बंदा घर छोड़ दिया है, कमल छोड़ दिया, रजाई छोड़ दिया, रोड पे बैठा है, अल्लाह पाक कर रहा है। ए फरिश्तों मेरे के कहने से रब पाक नहीं, पहले से मैं पाक हूँ, लेकिन मेरा बंदा जब अल्लाह पाक कर रहा है, बार बार कर रहा है, उनको घर पाक कर दो, दर पाक कर दो, अमल पाक कर दो, अकीदा पाक कर दो, पाक कर दो, कर दो, यहाँ पाक कर दो, वहाँ पाक। पढ़िए सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलूं, मेरी माँ बहने भी बैठी है, 2-4 बातें जरूरी।